बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो ये है कि अगर किसी शख्स को फैटी लिवर हो या उसके जिगर पे चर्बी हो तो वो कौन सी अद्वियात हैं या मेडिसिन हैं कि जो उस मरीज को नहीं खानी चाहिए। अमूमन ये सवाल होता है हमसे कि हमें फैटी लिवर है तो हमें कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए ताकि हमारा फैटी लिवर ठीक हो जाए। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स को फैटी लिवर है तो उनको कौन सी दवाइयाँ खाने से परहेज करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि अंदेशा होता है कि अगर वो ये दवाइयाँ लेगा तो उसके जिगर को नुकसान पहुंच सकता है, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी बोलते हैं या मेडिकली उसको डिली बोलते हैं, DILI। ये मेरी वीडियोस मेरे उन कुलीग्स के लिए भी है कि जो मेडिकल प्रिस्क्राइबर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, कि अगर उनके पास मरीज आए कि जिसको फैटी लिवर हो तो ऐसे शख्स को इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों के साथ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी का खतरा बढ़ जाता है, बशर्ते कि उसकी जिगर में पहले से चर्बी मौजूद हो। क्योंकि फैटी लिवर या वो जिगर जिस पे चर्बी हो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर होता है, अंडर स्ट्रेस होता है, और वो अपना प्रॉपरली तरीके पे ड्रग को मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता और दवाइयों को प्रॉपरली वो हैंडल नहीं कर सकता। तो वो दवाइयाँ जो कि आम शख्स में इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं तो फैटी लिवर के मरीज को वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी तरह अगर किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी है तो फिर भी ऐसे मरीज के लिए चाहिए कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल हम ना करें। या अगर किसी शख्स को क्रोनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस है तो फिर भी ऐसे शख्स को इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने से परहेज करना चाहिए और उस शख्स को भी खुद ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो इन दवाइयों में जो सबसे पहले जो दवाई आती है वो है एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल। ये लाजमी है, ये है ये कि पैरासीटामोल की एक खास मिकदार होती है, अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में ले ली जाए तो फिर जिगर को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन एक इसके साथ एक और भी रिएक्शन होता है इडियोसिंक्रेटिक, कि वो किसी भी शख्स में मसला कर सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि पैरासीटामोल अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो उसकी कम मिकदार खानी चाहिए या फिर पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे शख्स को कि जिसके जिगर में चर्बी हो। इसके बाद जो दूसरी दवाई है या वो एक एंटीबायोटिक है और हमारे यहाँ ये आम इस्तेमाल में है, जिसको क्लेवेलेनिक एसिड बोलते हैं। और एक क्लेवेलेनिक एसिड ये अमूमन एक दूसरी दवाई के साथ होती है जो कि आगमेंटीन है या इसी तरह की और दवाइयाँ हैं। तो इसमें जो क्लेवेलेनिक एसिड है ये जिगर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और जिगर को अमूमन ये सिवियर रिएक्शन कर सकती है। बल्कि एक हमारी बहन है, पेशेंट है यही लोकल, और उसको बुखार हुआ और उसने आगमेंटीन की शुरू की और 2-3 गोलियों के बाद ही उसको एक्यूट लिवर फेलियर हुआ, वो काफ़ी ख़राब हुई। और हम जो है ना प्लान कर रहे थे कि हम इसको ट्रांसप्लांट के लिए भेजें, लेकिन वो ट्रांसप्लांट हो नहीं सका और बाद में वो खुद रिकवर कर गई, लेकिन वो सिवियर कंडीशन में चली गई थी। तो आगमेंटीन जिसका में क्लेवेलेनिक एसिड है या इसी तरह की दूसरी जो फार्मूलेशंस हैं उन फार्मूलेशंस को आप ना लें अगर आपको फैटी लिवर है, क्योंकि अंदेशा होता है कि फिर आपके जिगर को नुकसान मजीद पहुंच सकता है। या अगर खुदा न खास्ता आपको लिवर सिरोसिस है तो फिर भी आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद एक और मेडिसिन जो कि अमूमन वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ओवर द काउंटर ड्रग है, और वो है डिक्लोफेनेक, जो कि दर्द की दवाई होती है। अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, हमारे मरीज वो डॉक्टर का भी इंतज़ार नहीं करते बल्कि अमूमन घर में पड़ी रहती है और वो किसी भी वक्त जब किसी को दर्द हो, चाहे उसका सर दर्द हो, चाहे उसके कान में दर्द हो, नाक दांत में दर्द हो, बॉडी एक्स एंड पेन्स हो, तो वो ये डिक्लोफेनेक ले लेते हैं कि इससे हमारा दर्द ठीक हो जाता है। और अगर इवन
ये इसको जोड़ों का दर्द हो तो फिर भी ये डिक्लोफेनेक अमूमन ले लिया जाता है। तो अगर किसी को फैटी लिवर है या किसी को जिगर की और बीमारी है, खासतौर पे लिवर सिरोसिस है, तो ऐसे मरीज को डिक्लोफेनेक खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे जिगर को नुकसान पहुंच सकता है। चौथी दवाई जो कि फैटी लिवर के मरीजों को नहीं खानी चाहिए वो है एम्योडारोन। ये एक कार्डियक ड्रग है, ये दिल के लिए लिखी जाने वाली ड्रग है। तो मेरे वो कार्डियोलॉजिस्ट कोलीग्स जो कि जिनके मरीज फैटी लिवर है, जिनको, और अमूमन ऐसे मरीजों को फैटी लिवर होता है क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इनको होता है, इनमें कोलेस्ट्रॉल का मसला भी होता है, रिदम का मसला भी होता है, इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीज अमूमन हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो एम्योडारोन की गोली भी कोशिश करनी चाहिए कि इसका अल्टरनेट लिख दिया जाए, और ये फैटी लिवर के मरीज को और लिवर सिरोसिस के मरीज को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मजीद जिगर को नुकसान पहुंचता है, और जिगर की जो फाइब्रोसिस का जो प्रोसेस होता है वो इसमें तेज हो जाता है। एक और दवाई जो कि वो भी आम इस्तेमाल में होती है, हम डॉक्टर लिख लेते हैं, एलोपिरानॉल, जो कि गाउट की बीमारी में लिखी जाती है, जिसको यूरिक एसिड ज्यादा होता है, तो उसके उनके लिए लिखी जाती है। तो एलोपिरानॉल को भी उन मरीजों में नहीं देना चाहिए, या उन मरीजों को नहीं लेना चाहिए कि जिनको फैटी लिवर है या जिनको जिगर की कोई दूसरी बीमारी है, जिस तरह के लिवर सिरोसिस। इसी तरह एक और दवाई है जो कि अमूमन लिखी जाती है उन मरीजों को कि जिनको फिट्स होते हैं या जिनको झटके वगैरह आते हैं, तो वो भी फेनिटाइन। तो फेनिटाइन भी ऐसे मरीजों को नहीं देना चाहिए कि जिनको फैटी लिवर है या जिनको जिगर की और बीमारी है। और अगर आपको फैटी लिवर है या आपको खुदा न खास्ता जिगर का कोई मसला है, तो फेनिटाइन लेने से भी आपको परहेज करना चाहिए। सातवीं दवाई जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आइसोनेजिड। वो मरीज के जिनको टीबी की शिकायत होती है, चाहे वो सीने की टीबी है, चाहे पेट में टीबी है, या चाहे हड्डियों की टीबी है, तो ऐसे शख्स को हम वो देते हैं अपना आइसोनेजिड देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस शख्स को आइसोनेजिड से आगे, तो बहुत ज़रूरी लाजमी दवाई है। तो अगर इनको आइसोनाइजिड दी जाती है तो उनका ख्याल करना चाहिए, उनको लिवर फंक्शन टेस्ट रेगुलरली करनी चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता लिवर पे कोई मुज़र असरात आए तो फिर वो इसका तरियाक करें या इसको इन टाइम उसकी ट्रीटमेंट करें। एक और दवाई है एज़ाथायोप्रिन इमोरान, और ये उन मरीजों की दी जाती है कि जिनमें ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, जिस तरह की या तो जोड़ों की बीमारी है, रोमेटाइड अर्थराइटिस है, या फिर अपनी उसमें कोई दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज है, एसिलीज है। तो ऐसे शख्स को जो एज़ोथायोप्रिन हम लिखते हैं वो नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि एज़ोथायोप्रिन जो लिखी जाती है तो उससे जिगर को नुकसान पहुंचता है और जिगर की फाइब्रोसिस को मसला हो जाता है। हाँ, अगर ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, उसमें हम नेचुरली एज़ोथायोप्रिन देते हैं कि फिर उस वक्त ये उसका इलाज होता है, और ये देंगे तो फिर उसका जिगर ठीक हो जाता है। लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर एज़ोथायोप्रिन नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह एक और दवाई है, ये भी उन मरीजों को दी जाती है कि जिनको अमूमन जो क्रॉनिक रोमेटाइड अर्थराइटिस के मरीज होते हैं, तो या दूसरे इम्यूनोलॉजिकल ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, मेथोट्रेक्सेट। तो मेथोट्रेक्सेट से भी जिगर पे बुरे असरात आते हैं। तो फैटी लिवर के मरीज को और जिगर की जो और बीमारियां हैं, जिस तरह के लिवर सिरोसिस, उनको भी मेथोट्रेक्सेट से परहेज करना चाहिए, या अगर ज़रूरी हो और इसके अलावा चारा ना हो तो उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, या इसके अल्टरनेट ड्रग्स डॉक्टर को देनी चाहिए। इसी तरह जो जिगर पे जो मसला आता है, कि जो जिनको खुदा न खास्ता कैंसर होता है और वो कैंसर की दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती हैं, तो तमाम कैंसर की जितनी भी दवाई हैं, ज़्यादातर दवाइयाँ वो लिवर पे मुज़र असर डाल सकती हैं। तो इसलिए ये जब हम डॉक्टर्स किसी मरीज को कैंसर की दवाइयाँ लिखते हैं, तो उस वक्त उनके लिवर के फंक्शन टेस्ट रेगुलर करने पड़ते हैं कि आया खुदा न खास्ता इसके लिवर में कोई मसला तो नहीं आ रहा है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है या ड्रग्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स। यानी मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें जो हम सेहत बनाने के लिए
देते हैं। इसमें एक एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, ये लिख दी जाती हैं, या आप मरीज खुद भी ले लेते हैं। स्पेशली ये जो जिम में जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, इनमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं। तो ऐसे दवाइयों से परहेज करना चाहिए। अमूमन ये जो कभी कभार कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं नॉन एलोपैथिक, तो उनमें भी अगर ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं तो वो जिगर को नुकसान, इंतहाई नुकसान पहुंचाती हैं और जिगर को खराब कर सकती हैं। एक और चीज़ है जो कि आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लोग वजन घटाने के लिए करते हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। मैं ग्रीन टी की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबस चाय की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की बात बोल रहा हूँ, जो कि बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है और ये भी जिगर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं, नायसिन है और जिनसेंग है या कुछ और है। ये ऐसी कुछ मेडिसिन हैं कि अगर इनकी मिकदार ये हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और एहतियातन सिर्फ ये डॉक्टर के मशवरे से ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब ना की हो तो ओवर द काउंटर आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो व्यूवर्स, आज हमने ये डिस्कस किया कि अगर किस शख्स को फैटी लिवर है या जिगर की और बीमारी है जिसमें लिवर सिरोसिस है, तो ऐसे शख्स को जो आम दवाइयाँ हैं जो कि अमूमन इस्तेमाल हो जाती हैं, जिसमें पैरासीटामोल है, जिसमें अपना ये आगमेंटिन तरह की गोलियां हैं, या जिसमें ये पेन किलर्स हैं, डेक्लोफेनेक है, या बाकी जो कुछ ड्रग्स हैं जो कि डॉक्टर्स लिखते हैं, तो इन दवाइयों में एहतियात करनी चाहिए। बल्कि ऐसे मरीज को अगर जिसको फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस है, तो उसको सिर्फ वही दवाइयाँ लेनी चाहिए जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करे, और डॉक्टर ये इंश्योर करे कि ये दवाइयाँ इस मरीज में सेफ हैं। क्योंकि जिस तरह के मैंने कहा कि एक कंडीशन है जिसको ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी बोलते हैं, या डिली बोलते हैं, DILI बोलते हैं, और इसका रिस्क उन मरीजों में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जिन मरीजों के लिवर में पहले से कोई मसला हो, जिस तरह के फैटी लिवर है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, या लिवर सिरोसिस है। इवन नॉर्मल जिगर में भी जिनमें ये कोई बीमारी ना हो, फिर उनमें भी डिली या ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी का खतरा रहता है। लेकिन ये खतरा इन मरीजों में, जिस तरह के मैंने कहा फैटी लिवर है या अपना हेपेटाइटिस बी, सी या सिरोसिस है, उनमें ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इजाज़त लूँगा इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत दिए रखे, आपके अजीज रिश्तेदारों को और अहबाब को सेहत दिए रखे। और अगर खुदा न खास्ता आपको ये फैटी लिवर का मसला है, तो फिर आप लाजिमन ख्याल रखिएगा कि जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आया वो दवाइयाँ आपके जिगर को नुकसान तो पहुंचा नहीं सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।